हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आ चुके हैं फिर से अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर, जो कि है फाइंड दी फर्स्ट ऑकरेंस। ये हमारा टॉपिक है। मैं फिर से सेम बात बोलूँगा, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस को नहीं देखे तो प्लीज़ सीरीज़ को फॉलो करते हुए इस वीडियो तक आना, नहीं तो हो सकता है आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में ना आए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, प्लीज़ फॉलो कर लो यार। अब आते हैं हम लोग अपने इस प्रोग्राम के ऊपर। इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड दी फर्स्ट ऑकरेंस। फाइंड दी फर्स्ट ऑकरेंस मतलब क्या कि हमारे पास फिर से एक सीरीज़ ऑफ नंबर होगा, ठीक है। वो सीरीज़ ऑफ नंबर्स में से मैं ढूंढूंगा कि वो नंबर पहली बार कब रिपीट हुआ। देखते हैं प्रोग्राम का एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी लोकेशन बिगनिंग फ्रॉम D600H, ठीक है। यहाँ से हमको ये प्रोग्राम में इतना समझ रहा है कि मेरा जो प्रोग्राम का स्टार्टिंग हो रहा है वो हो रहा है D600H से टू D60FH, ठीक है। यहाँ से समझो मैं जा रहा हूँ D60FH तक, ठीक है। राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू फाइंड फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द डेटा बाइट A2H। अभी मेरे पास एक वैल्यू है A2H। अब मुझे इसका ना फर्स्ट ऑकरेंस ढूंढना है इन दिस ब्लॉक। ये मेरा एक ब्लॉक है, ये मेरा क्या है, एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर मुझे इसका फर्स्ट ऑकरेंस ढूंढना है, किसका, A2H का, ठीक है। इन HL पेयर इफ़ नॉट फाउंड HL पेयर मस्ट कंटेन 000H। अगर आपको नहीं मिलता है तो HL पेयर में हम लोग को क्या स्टोर करना है, 0000H, ठीक है। तो चलेगा, इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से ढूंढना स्टार्ट करेंगे और हम लोग यहाँ तक ढूंढेंगे, और अगर फिर भी हमको नहीं मिलता है तो यहाँ पर HL पेयर में हम क्या स्टोर कर देंगे, HL पेयर में स्टोर कर देंगे 0000H, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस प्रोग्राम को कर सकते हो तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, नहीं आता है फिर वीडियो को आके देखो। फिलहाल के लिए हम लोग प्रोग्राम के ऊपर बढ़ते हैं। अब अगर मैं प्रोग्राम में देखूंगा तो मैं सिंपली यहाँ पे फिर से एलेक्सा H D600H से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे फिर से मैंने एक मेमोरी एड्रेस को लोड कर दिया D600H, जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहाँ पे समझो मुझे वैल्यू मिलता है 5। मुझे क्या वैल्यू मिलता है, 5। जैसे कि आपको पता है, अगर हम लोग कभी भी प्रोग्राम HL पेयर को लोड करते हैं, एड्रेस को लोड करते हैं, तो जो भी हमको वैल्यू मिलता है वो हम कहाँ पर स्टोर करते हैं, मेमोरी के अंदर। तो ये जो 5 मिला उसको मैं मेमोरी के अंदर डाल दूँगा बहुत सिंपली तरीके से। उसके बाद ये बोल रहा है MVI C10H, मतलब 10 को इमीडिएट मूव करो C के अंदर, ठीक है। एक C मेरा रजिस्टर पेयर है, उसके अंदर मैंने 10 इमीडिएट मूव कर दिया। यहाँ पर ये 10 क्या कर रहा है, यहाँ पर ये 10 काउंटर का काम कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि इस प्रोग्राम का कहीं तो एंड होगा, ठीक है। वो एंड कौन डिसाइड करेगा, वो एंड ये C डिसाइड करेगा। जैसे कि समझो ये 10 है, फिर ये 9, 8, 7, जैसे ये 0 हुआ मतलब ये एंड है। ये 0 कैसे होगा वो भी हम लोग आगे प्रोग्राम में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने अपना काउंटर सेट कर दिया, C को 10 इमीडिएट मूव कर दिया। उसके बाद फिर इमीडिएट मूव करने बोल रहा है, MVI के अंदर A के अंदर A2H डालने बोल रहा है, ठीक है। MVI फिर से एक इंस्ट्रक्शन हम लोग इमीडिएट मूव का यूज़ कर रहे हैं। अभी A2H क्या है, अगर आपको क्वेश्चन याद होगा तो यहाँ पे दिया हुआ है कि A2H ही वो वैल्यू है जो आपको ढूंढना है, उसका फर्स्ट ऑकरेंस फाइंड करना है, ठीक है। इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं एक्यूमुलेटर के अंदर ये वैल्यू को पास कर दूंगा। एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू को क्या कर दूंगा, पास कर दूंगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं एक्यूमुलेटर बना लेता हूँ और यहाँ पे A2H वैल्यू को पास कर देता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल अब तक। अब इसके बाद मैं इस लाइन पे आता हूँ, CMP CMP मतलब क्या होता है, CMP मतलब होता है कंपेयर। अब बीच में यहाँ पर कोई भी नहीं है, मतलब कौन है, एक्यूमुलेटर है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्यूमुलेटर और मेमोरी को कंपेयर करना है। एक्यूमुलेटर में क्या है आपके पास, A2H है, मेमोरी में क्या है आपके पास 5 है। कंपेयर मतलब क्या होता है, कंपेयर मतलब होता है बेसिकली सब्ट्रैक्शन। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सब्ट्रैक्शन, एक्यूमुलेटर में मेरे पास A2H, ठीक है, और मेमोरी में मेरे पास 5। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर आपको ऑफकोर्स नॉट इक्वल्स टू 0 मिलेगा। इक्वल्स टू 0 कब मिलेगा, जब A2H और A2H कॉमन होगा तो आपको 0 मिलेगा। पर यहाँ पे आपको इतना पता है कि ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। उसके नीचे मैंने क्या लिखा है, JZ मतलब जंप इफ 0। अगर आपको यहाँ पे 0 मिलता है तो आप जंप करो, अगर नहीं मिलता है तो क्या करो, नहीं मिलता है तो नीचे वाले स्टेप्स को फॉलो करो। और अगर 0 मिलता है तो आप कहाँ पे जाओ, आप सीधा जाओ फाउंड पे। यहाँ पे आके स्टॉप कर दो सीधा प्रोग्राम को। पर अभी फ़िलहाल मुझे 0 नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँगा, इंक्रीमेंट करूँगा H को इंक्रीमेंट करने का दिया होगा D601H, और समझो यहाँ पे अब मुझे मिलता है A2H। अब जैसे मैं इस एड्रेस को लोड करूँगा, मुझे जो वैल्यू मिलेगा उसको मैं कहाँ पे स्टोर करूँगा, फिर से मेमोरी के अंदर स्टोर कर दूँगा, ठीक है। मेमोरी के अंदर वैल्यू आ गया। अब उसके बाद बोल रहा है कि C के अंदर फिर से क्या, सॉरी
यहाँ पे था मैं, हाँ इंक्रीमेंट कर दिया एच को, उसके बाद बोल रहा है कि डिक्रीमेंट करो सी को, ठीक है सी को मैंने 9 कर दिया। अब उसके बाद फिर से बोल रहा है क्या सी इक्वल्स टू 0 है, नहीं सी इक्वल्स टू 0 नहीं है। फिर से क्या करो, जे एन जेड जंप इफ़ नॉट 0 टू लूप, अगर आपका सी 0 नहीं है तो लूप के ऊपर फिर से जंप करो, मतलब फिर से यहाँ पर आओ। अब मैं फिर से यहाँ पर आता हूँ, ये फिर से बोलेगा कंपेयर ए एम। अभी एक्यूमुलेटर में क्या है मेरे पास, एक्यूमुलेटर में A2H ही है, ठीक है A2H। मेमोरी में क्या है, मेमोरी में भी अभी मेरे पास A2H है। अब इतना तो आपको पता है कि अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जे जेड जंप इफ 0, यस वी हैव 0 नाउ, तो हम लोग कहाँ पे जंप करेंगे, सीधा आ जाएंगे इसके ऊपर। अब जैसे हॉल्ट के यहाँ पे फाउंड के ऊपर आते हैं इस लेबल के ऊपर, मेरा यहाँ पे प्रोग्राम हॉल्ट हो जाएगा। आपको समझ गया होगा मैंने यहाँ पर क्या किया है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, एड्रेस को लोड किया, काउंटर सेट किया 10। उसके बाद मैंने क्या किया, एक्यूमुलेटर के अंदर जो वैल्यू मैं ढूंढ रहा हूँ, जिसका फर्स्ट ऑकरेंस फाइंड कर रहा हूँ, वो मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने जो यहाँ पर लोड किया था उसकी वैल्यू और एक्यूमुलेटर की वैल्यू को कंपेयर किया। अगर मुझे इक्वल्स टू 0 मिल रहा था तो मैं सीधा फाउंड के ऊपर जाके इसको हॉल्ट कर रहा था, और अगर मुझे नॉट इक्वल्स टू 0 मिल रहा था तो मैं इसके नीचे जा रहा था, इंक्रीमेंट कर रहा था एच एड्रेस को, डिक्रीमेंट कर रहा था काउंटर को, और फिर से लूप में जा रहा था। ये चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। और एक केस ऐसा आएगा, समझो फॉर एन एग्जांपल, आपने ना यहाँ पर सब नंबर्स को देख लिया, सब नंबर्स को देख लिया, और आप एंड नंबर पे पहुँच गए। हमारा एंड नंबर क्या है यहाँ पर, हमारा एंड नंबर है, किधर गया, हाँ D60FH, ठीक है। समझो आप यहाँ तक पूरा घूमते 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 आ गए, और आप आ गए D60FH, और अभी तक आपको ना A2H नहीं मिला है, अभी तक आपको A2H नहीं मिला, और आप लास्ट नंबर पे आ गए, आपने डिक्रीमेंट किया C को। समझो C भी यहाँ से होते 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 ये 0 तक आ गया, और C अभी इक्वल्स टू 0 है, आपको A2H भी नहीं मिल गया और C भी 0 हो गया। तो आप क्या करोगे, अब आप फिर से लूप में नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जंप इफ नॉट 0, पर अभी मेरे पास C 0 हो गया। तो आप क्या करोगे, इसके नीचे जाओगे, LXI की वैल्यू LXI में 000H डालोगे और फिर होल्ड कर दोगे, समझा। क्योंकि प्रोग्राम में यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपको नहीं मिलता है तो HL पेयर मस्ट कंटेन दिस, तो ये हम लोग यहाँ पर हम लोग को करना पड़ेगा। वीडियो अगर नहीं समझ में आई तो प्लीज़ एक बार फिर से वीडियो को देखो, अगर आपके लिए थोड़ा ये डिफिकल्ट जा रहा है तो। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। सो चलो, थैंक यू, बाय बाय।